हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट यूनिट 7 के वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। यूनिट 7 का नाम है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और पेपर फर्स्ट का नाम तो आपको याद है ही, ऑर्गेनिक सिंथेसिस भी। चलिए शुरू कर देते हैं और देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, निम्न में विषम चक्रीय यौगिक। आज इंग्लिश और हिंदी दोनों में करवाने वाला हूं, डरना नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूं। निम्न में विषम चक्रीय यौगिक है, बी पे आप टिक लगा दो थायोफीन। इंग्लिश में विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ऑप्शन नंबर बी थायोफीन। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिनके चक्र में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर ईटीसी एटम होते हैं, वो सब के सब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल थायोफीन, पिरिडीन और पिरोल और फ्यूरोन ईटीसी बोल दो आप, पिपेरिडीन, किब्नोनिन, आइसोकिब्नोनिन, ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब के सब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, संघनित्र विषम चक्रीय यौगिक है। संघनित्र विषम चक्रीय यौगिक है। अब 4 ऑप्शन है, फ्यूरोन, पिरिडीन, बेंजीन, किब्नोलिन, यानी कि द कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज। तो यहां पर डी पे टिक लगा दो किब्नोलिन। अब ज़्यादा पढ़ाने वाला हूं नहीं क्योंकि यार एमसीक्यू वाइज है, थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आप लोग भी उब जाओगे, दिमाग खराब होगा, बोले यार सर थ्योरी नहीं पढ़नी है, हमें केवल एमसीक्यू पढ़ना है, इसीलिए एमसीक्यू दे मारो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी डी पे टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर जरा ध्यान देना मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, पीरिडीन रिंग में नाइट्रोजन परमाणु होता है। तो ठीक है भाई, पीरिडीन रिंग में नाइट्रोजन परमाणु होता है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जितने भी, ध्यान देना, जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें जो हेट्रो एटम होता है यानी कि विषम परमाणु होता है, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, कोई सा भी हो, सल्फर हो, वो सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। सब के सब क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इसको, इस चीज़ को याद कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लिश में है, द नाइट्रोजन एटम इन द पीरिडीन रिंग इज, सी पे आप टिक लगा दो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्वेश्चन 4 जरा एक बार ठीक से पढ़ो। पिरोल, फ्यूरोन, थायोफीन तथा पिरिडीन एरोमेटिक हैं क्योंकि ये निम्न नियम का पालन करते हैं, हकल नियम का पालन करते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी वो एरोमेटिसिटी शो करेंगे। समझ गए? तो जितने भी पिरोल हो, फ्यूरोन हो, थायोफीन हो, पिरिडीन हो, ये सब क्या होते हैं? एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं क्योंकि ये हकल नियम का पालन करते हैं। यहाँ पे डाल दो, बी पे टिक लगा दो। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं पायरोल, फ्यूरोन, थायोफीन एंड पिरिडीन आर एरोमेटिक बिकॉज दे फॉलो हकल्स रूल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। पिरोल, फ्यूरोन तथा थायोफीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुख्यतः होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन पिरोल, फ्यूरोन एंड थायोफीन मेनली ऑक्यूर्स एट, किस पे पाया जाता है, मतलब किस पे होता है? 2n5 पोजीशन, यानी कि 2n5 पोजीशन। ठीक है, 2n5 पोजीशंस। ओके, चलिए तो यहां पर आप ए पे टिक लगा दो बेझिझक, और जिसको भी पीडीएफ फाइल चाहिए मैं भेज दूंगा आपको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ लेते हैं मेरे दोस्तों। पीरिडीन में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन निम्न स्थिति पर होता है। जो पीरिडीन होता है, पीरिडीन मतलब पीरिडीन, ये तो तुम सोच रहे हो यार मैंने बेंजीन बना दी, अबे यार ये कैसी बन गई भाई, इसमें 5 कोने बन गए भाई, होने चाहिए थे 6 कोने। ये बेंजीन देखा आपने, बेंजीन सेम बेंजीन जैसी होती है, ये N होता है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये। तो पीरिडीन में जो ये नाइट्रोजन एटम होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इतना ध्यान देना है आपको, ये पीरिडीन होता है। ठीक है, अब पीरिडीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन पीरिडीन ऑक्योर्स एट द फ्लोइंग पोजीशन। यहाँ पर डी पे टिक लगा दो 2 and 4 पोजीशन पर, 2 and 4 पोजीशन पर। ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 देखो, क्वेश्चन 7, पिरोल, पिरिडीन तथा पिपेरिडीन में सबसे अधिक क्षारीय प्रदर्शित करता है, सबसे अधिक क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि इंग्लिश में आप बोल सकते हो among pirol, pyridine and piperidine the most basic is pirol, piperidine, pyridine या नॉन ऑफ द दिस। बी पे आप टिक लगा दो पिपेरिडीन।
यार इस पिपेरिडीन में क्या है ऐसा? पिपेरिडीन कितना शानदार नाम है, ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं क्या ले रहा हूँ। पिपेरिडीन यानी कि पिपेरिडीन, ठीक है, ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इंडोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन निम्न स्थिति पर होता है। जो ये इंडोल होता है ना, इंडोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन निम्न स्थिति पर होता है। कौन सी स्थिति पर होता है? थर्ड पोजीशन पे होता है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन इंडोल ऑक्यूर्स एट द फ्लोइंग पोजीशन। सी पे आप टिक लगा दो थर्ड नंबर पे, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे, ओके। चलिए अच्छा ये बताओ, ये जो स्कोर्फ संश्लेषण है ना, इस स्कोर्फ संश्लेषण द्वारा निर्माण किया जाता, हमेशा ध्यान देना किब्नोलीन का, ठीक है। स्कोर्फ संश्लेषण किब्नोलीन का निर्माण करता है। क्या करता है? किब्नोलीन का निर्माण करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंस सकता है। स्कोर्फ संश्लेषण द्वारा निर्माण किया जाता है किब्नोलीन का, ठीक है, किब्नोलीन का, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्कोर्फ सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ किब्नोलीन, ठीक है, यानी कि ए पे आप टिक लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद बताना है। बताओ जरा, बिस्लर नेपी रेलेस्की संश्लेषण द्वारा निर्माण किया जाता है किब्नोलीन का, पिरिडीन का, आइसोकिब्नोलीन का या पिरोल का? सी पे आप टिक लगाओ, आइसोकिब्नोलीन का, बिस्लर नेपेरेस्की संश्लेषण। और अगर पूरे लेक्चर पढ़ रहे हैं ना, तो थ्योरी वाला मेरी यानी कि प्लेलिस्ट उठाओ थ्योरी वाली, और वहाँ जाके सारे के सारे क्वेश्चन देख लो, सब थ्योरी में पढ़ा रखे हैं मैंने। ये बिस्लर नेपेरेस्की संश्लेषण द्वारा निर्माण किया जाता आइसोकिब्नोलीन का, ठीक है। चलो ठीक है सर, अगला क्वेश्चन करवा दो, हम डरे हैं। पिरोल होता है, पिरोल क्या है जल्दी बताओ? पिरोल इज ओनली एसिडिक ओनली बेसिक, ठीक है, न्यूट्रल या एम्फोटेरिक? क्या लग रहा है आपको? पिरोल क्या होता है जल्दी बताओ? पिरोल क्या चीज़ है? पिरोल जो होता है ना, वो हमेशा उभयधर्मी होता है, ठीक है। क्या होता है? उभयधर्मी होता है। पिरोल इज एम्फोटेरिक, डी पे आप टिक लगा दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज इंग्लिश वालों के लिए भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आज इंग्लिश में ये PDF फाइल बनाई है, ठीक है, ओके। सिनामेल्डिहाइड ऑक्सिम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करने पर यौगिक बनाता है। सिनामेल्डिहाइड ऑक्सिम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करने पर यौगिक बनाता है। कौन सा यौगिक बनाता है? आइसोकिब्नोलीन, बी पे आप टिक लगा दो, यानी कि सिनामेल्डिहाइड ऑक्सिम ऑन हीटिंग विद फास्फोरस पेंटाऑक्साइड फॉर्म द कंपाउंड्स आइसोकिब्नोलीन, ठीक है, हो जाएगा याद? पक्का पक्का। चलो देखते हैं। देखो फिर से यही क्वेश्चन आ गया हमारा। स्कोर्फ संश्लेषण किब्नोलीन का निर्माण करता है, बी पे आप टिक लगा दो। द प्रोडक्ट ऑफ स्कोर्फ सिंथेसिस इज, ठीक है, बी पे आप टिक लगाओ किब्नोलीन। देखो 100% स्कोर्फ संश्लेषण का एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा, ठीक है, पक्का, जैसा बोलते हैं ना पक्का, कच्चा पक्का नहीं, बिल्कुल पक्का, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन इस यूनिट के आने वाले हैं, जितने पढ़ा रहा हूँ ना इनमें से फंसेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिन को मैंने बोल दिया ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सक्सिनिक डाइएल्डिहाइड को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करने पर कौन सा यौगिक मिलता है? सक्सिनिक डाइएल्डिहाइड को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है? फ्यूरोन। क्या बनता है? फ्यूरोन बनता है, याद कर लो ठीक से, ओके। अगला देखो जरा इंग्लिश में भी पढ़ लो। विच कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सक्सिनिक डाइहाइड्राइड विद फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है, क्या बनता है? फ्यूरॉन इज द राइट ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो। पाइरोल में किस तरह का संकरण पाया जाता है? मैंने क्या बोला आपको? पाइरोल हो, फ्यूरो यानी कि फ्यूरोन हो, पाइरोल हो, या पिरिडीन हो, पिपेरिडीन हो, किब्नोलीन हो, इंडोल हो, इन सब में जो हेट्रो एटम होता है, यानी कि विषम परमाणु होता है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, फास्फोरस हो, सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो बी पे आप टिक लगा दो, sp2 हाइब्रिडाइज। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनता है। चलो इंग्लिश में देख लो। व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड इन पिरोल, ठीक है, ओके। इंग्लिश में मज़ा आता है यार, देखा जाए तो हिंदी से बेहतर इंग्लिश लगती है। अत्यधिक एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। अत्यधिक, पाइरोल है, थायोफिन है, फ्यूरोन है, सी पे आप टिक लगा दो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि द कंपाउंड एक्सहिबिटिंग मैक्सिमम एरोमेटिक कैरेक्टर इज थायोफिन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो थायोफिन पे लगा दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन 18 पढ़ो। विच कंपाउंड डज नॉट एक्सिबिट एरोमेटिसिटी, यानी कि कौन सा यौगिक एरोमेटिकता प्रदर्शित नहीं करता? पाइरोल, पिरिडीन, किब्नोलीन या फिर पिपेरिडीन? पिपेरिडीन जो होता है ना, ये एरोमेटिक गुण शो नहीं करता, ठीक है, कौन सा? पिपेरिडीन। इसीलिए तो खास है और इसी से आस है।
चलो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक विषम चक्रीय नहीं है? इंडोल विषम चक्रीय है, आइसोक्विनोलिन, एथिलीन ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। समझ गए होगे, बताओ जरा कौन सा है? सी पे आप टिक लगा दो, एथिलीन ऑक्साइड इज अ राइट ऑप्शन। चलो क्वेश्चन इंग्लिश में देख लो, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, एथिलीन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 20 है हमारा, ध्यान देना। जब अमोनियम म्यूसेट को ग्लिसरॉल के साथ, अमोनियम म्यूसेट को ग्लिसरॉल के साथ 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो बनता है पाइरोल बनता है, पाइरोल बनता है। क्या बनता है बेटा? पाइरोल। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, क्या बनता है? पाइरोल बनता है। चलिए, यानी कि व्हेन अमोनियम म्यूसेट इज हीटेड विद ग्लिसरॉल एट 200 डिग्री सेल्सियस द प्रोडक्ट इज, ठीक है, प्रोडक्ट इज पाइरोल या पिरोल। ठीक है, क्वेश्चन 21 है हमारा, जरा ठीक से पढ़ो। पाइरोल का अम्लीय स्वभाव निम्न के साथ समानता प्रदर्शित करता है। पाइरोल का अम्लीय स्वभाव निम्न के साथ समानता प्रदर्शित करता है। किसके साथ? यानी कि द एसिटिक नेचर ऑफ पाइरोल शोज रिसेम्बलेंस विद बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, फिनोल या नॉन ऑफ द दिस, यानी कि फिनोल के साथ शो करता है। फिनोल भी दुर्बल अम्ल होता है और पाइरोल भी क्या होता है? दुर्बल अम्लीय व्यवहार शो करता है। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, छोटे मोटे भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर वाइज देखो, पाइरोल जब आयोडीन के साथ, यानी कि आयोडीन NaOH के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो यार बनाता तो है, हाँ बनाता है बेटा। क्या बनाता है यार? ये बनाता तो है, पर क्या बनाता है यार? पाइरोल टेट्राआइडोपाइरोल बनाता है, टेट्राआइडोपाइरोल। चलो क्वेश्चन 23 है, पाइरोल हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ गर्म करने पर देता है। पाइरोल अगर नहीं पढ़ा है आपने तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा। पाइरोल शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे बनाया गया, उसकी केमिकल रिएक्शन क्या है, कहाँ यूज़ होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सब कुछ बता रखा है, वो देख लेना वीडियो आप। पाइरोल का क्वेश्चन आता है यार, 1 या 2 क्वेश्चन पाइरोल से बनेंगे या पिरोल से बनेंगे। ठीक है, पाइरोल हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ गर्म करने पर देता है। रिंग का बड़ा होना, रिंग का खुलना, बी नंबर, यानी कि पाइरोल ऑन हीटिंग विद हाइड्रोक्सिल एमीन गिव्स रिंग ओपनिंग, यानी कि बी पे आप टिक लगा दो, बेझिझक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, एलिल एथिल एमीन लिथार्ज के साथ देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलिल एथिल एमीन लिथार्ज के साथ देता। तो एलिल एथिल एमीन जब भी लिथार्ज से क्रिया करता है तो वो सी नंबर पीरिडीन बनाता है। ठीक है, पीरिडीन, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 जरा एक बार देखो, पीरिडीन सोडामाइड के साथ गर्म किया जाता है। देखो ये है पीरिडीन C5H5N, स्ट्रक्चर मैंने बनाई नहीं है। जबकि इसको सोडामाइड के साथ आप गर्म करते हो तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है 2-एमिनो पीरिडीन। स्ट्रक्चर वाली रिएक्शन होती है, पर यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने शो नहीं करी है। क्या बनाता है ये? 2-एमिनो पीरिडीन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 26 है मेरे दोस्तों, 4,4 डाई पीरिडिल व्युत्पन्न है। पीरिडिल है ना, तो पीरिडिल किसका व्युत्पन्न होगा? पीरिडीन का होगा। इंडोल का, पाइरोल का, किब्नोलिन छोड़ दो, क्योंकि पीरिडिल पीरिडीन के समान है। तो सिंपल सी बात है यार, पीरिडीन। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पेपर में फंस जाए तो कुछ अंदाजा भी होता है। कौन सी नेगेटिव मार्किंग है यार? नेगेटिव मार्किंग होती तो देखा जाता है एक चांस को। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो डर क्यों रहे हो फिर? जो डर गया वो मर गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, आइसोक्विनोलिन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आइसोक्विनोलिन कितनी होती है? 10। डी ने टिक लगा दो, 10 होती है। ठीक है, यानी कि आइसोक्विनोलिन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना, ये लिखा हुआ ना पाई, यहाँ पे पाई होना चाहिए था, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ऐसा होना चाहिए था लिखा हुआ, 10 होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 28 है, सिनकोमेरोनिक अम्ल ऑक्सीकृत यौगिक है। सिनकोमेरोनिक, तो अब ध्यान देना जरा, क्विनोलिन का, आइसोक्विनोलिन का, इंडोल का, यानी कि ठीक है, क्या है तुम्हारे पास? सिनकोमेरोनिक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 29 है, जरा ध्यान देना, पीरिमिडीन क्षारक होता है। वाह बहुत बढ़िया, पीरिमिडीन क्षारक होता है। देखो पीरिमिडीन 2 प्रकार के होते हैं। डीएनए में जो पीरिमिडीन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? एक तो साइटोसिन होता है, एक थाइमिन होता है। आरएनए में साइटोसिन एंड यूरेसिल पाया जाता है। इसका मतलब है उपर्युक्त सभी पीरिमिडीन क्षारक होता है। उपर्युक्त सभी तीनों के तीनों क्या हैं? ये पीरिमिडीन क्षारक हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 30 है, तृतीयक नाइट्रोजन परमाणु किसमें प्रेजेंट है? तृतीयक नाइट्रोजन परमाणु, तो यार आइसोक्विनोलिन में होना चाहिए या उपर्युक्त सभी,
क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? डी पे आप टिक लगा दो, ऊपर युक्त सभी इज ए राइट ऑप्शन, डी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फास्टली। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो। पीरिडीन के उत्प्रेरकी अपचयन से प्राप्त होता है कैटेलाइटिक रिडक्शन ऑफ पीरिडीन यील्ड्स, क्या प्राप्त होता है? पीरिडीन के उत्प्रेरकी अपचयन से प्राप्त होता है पाईपीरिडीन, हाँ इज अ राइट ऑप्शन, सी पे टिक लगा दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 32 है, सक्सीनिक एनहाइड्राइड को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, यानी कि ऑन हीटिंग सक्सीनिक एनहाइड्राइड विद फास्फोरस पेंटाऑक्साइड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड विल बी, क्या मिलेगा आपको? सक्सीनिक एनहाइड्राइड को अगर आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करते हो तो क्या बनता है? फ्यूरोन बनता है। फ्यूरोन बनाने की विधियाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब का सब मैंने पढ़ा रखा। अगर देखना चाहो वीडियो, और अगर आपने ना थोड़ी बहुत भी थ्योरी पढ़ ली ना, तो ये एमसीक्यू आपके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिस तरह से जब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं ना, तो पहले क्या करते हैं, ऐसी डायरेक्टली हम एग्जाम पेपर में खाली एमसीक्यू देख के पेपर देने चले जाते हैं। पहले थ्योरी पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसके बाद में एमसीक्यू जो पेपर होता है ना, एमसीक्यू वाइज पेपर होता है, वो पेपर दिया जाता है। अब आप सोच रहे हो यार बिना थ्योरी के ले सब कुछ दे दवा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पहले थ्योरी पढ़ो, तब जाके सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर सटीक बिल्कुल दोगे आप लोग। और बताना मुझे कि यार हमने थ्योरी पढ़ी और हमसे आंसर ना दिया जाए, क्योंकि सब क्वेश्चन वहीं से लिए गए, कोई क्वेश्चन बाहर का नहीं है। पर आपको तो एमसीक्यू वाइज पेपर देना, थ्योरी ना भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यही 100 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं, तैयार कर लो, काम हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, क्या बनता है? फ्यूरोन। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, 33, विच ऑफ द फ्लोइंग बिहेव्स लाइक एन एसिड? पीरिडीन, क्वेनिन, पिपेरिडीन, पाइरोल। तो मैंने बता दिया कि जो पाइरोल होता है या पिरोल होता है वो, ठीक है, कम अम्लीय होता है, ये पता है, अम्लीय होता है पर कम अम्लीय होता है। तो यहाँ पे डी पे आप टिक लगा दो। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जैसा व्यवहार करता है? तो पिरोल जो होता है वो अम्ल जैसा बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अत्यधिक एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। अत्यधिक एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करने वाला यौगिक, अत्यधिक जो, तो ये सी नंबर है, ये मैंने ऊपर भी करवा रखा है आपको, यानी कि द कंपाउंड एक्सहिबिटिंग मैक्सिमम एरोमेटिक कैरेक्टर इज थायोफीन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 35 है, कौन सा यौगिक एरोमेटिकता प्रदर्शित नहीं करता? पिपेरिडीन इज ए राइट ऑप्शन, ये भी ऊपर वाला क्वेश्चन लिया गया है। विच कंपाउंड डजंट शो एरोमेटिसिटी? पिपेरिडीन, सी नंबर पे टिक लगा दो। क्वेश्चन 36 से थोड़ा सा बड़ा है, पाइरोल पीरिडीन से कम क्षारीय है क्योंकि इसके नाइट्रोजन एटम पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, विस्थानीकृत एरोमेटिक रिंग का हिस्सा, विस्थानीकृत एरोमेटिक रिंग का हिस्सा नहीं है। ए पे टिक लगा दो आप, विस्थानीकृत एरोमेटिक रिंग का हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, जब एनिलीन को ग्लिसरॉल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ नाइट्रोबेंजीन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो किब्नोलिन बनती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? एनिलीन को ग्लिसरॉल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ नाइट्रोबेंजीन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो किब्नोलिन बनती है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? यानी कि व्हेन एनिलीन्स इज हीटिंग विद ग्लिसरॉल एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन, किब्नोलिन इज फॉर्म्ड। द रिएक्शन इज नोन एज स्कैर्प सिंथेसिस। यानी कि बी पे आप टिक लगा दो, इसको आप स्कैर्प संश्लेषण बोलते हो। ठीक है, बी पे टिक लगाओ बेझिझक। चलो कोई दिक्कत नहीं है सर, लगा दिया हमने, बी पे टिक लगा दिया। ओके सर, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 38 है मेरे दोस्तों, जरा ठीक से पढ़ो। पीरिडीन सांद्र नाइट्रिक एसिड व सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर बनाती है 3 नाइट्रो पीरिडीन इज अ राइट ऑप्शन। यानी कि पीरिडीन ऑन हीटिंग विद ए मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एट 300 डिग्री सेल्सियस फॉर्म्स टू 3 नाइट्रो पीरिडीन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39 है बेटा, बच्चों वाला क्वेश्चन है। किब्नोलिन सोडामाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन करके देती है 2 एमिनो किब्नोलिन 4 एमिनो किब्नोलिन। यानी कि अगर आप इंग्लिश में देखो तो किब्नोलिन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद सोडामाइड टू गिव्स। ए पे टिक लगा दो 2 एमिनो किब्नोलिन। ठीक है, 2 एमिनो किब्नोलिन। ओके, तो ए पे आप टिक लगा दो 2 एमिनो किब्नोलिन। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा यौगिक पाइरोल से क्रिया करके मुख्य रूप से 3 फॉर्मिक पाइरोल बनाता है? आय हाय, निम्न में से कौन सा यौगिक
पायरोल से क्रिया करके मुख्य रूप से 3 फार्मिक पायरोल बनाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट विद पायरोल टू पीरीमेरली फॉर्म्स 3 फॉर्मिल पायरोल। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड, क्लोरोफॉर्म या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, स्टेनिक क्लोराइड। डी पे आप टिक लगा दो, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड या स्टेनिक क्लोराइड। चलिए क्वेश्चन 41 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषम चक्रीय यौगिक नहीं है? कौन सा विषम चक्रीय यौगिक नहीं है? डी पे आप टिक लगा दो। साइक्लोहेक्सेनोन जो है ना, ये विषम चक्रीय यौगिक नहीं है। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? साइक्लोहेक्सेन इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, पायरोल सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है। ठीक है, उससे कम जो होता है ना पीरिडीन होता है, उससे कम जो होता है पिपेरिडीन की भास्मिकता का क्रम है। तो पायरोल सबसे ज़्यादा क्षारीय है। कहाँ है? नहीं, पायरोल ओ उल्टा कर रखा है इन्होंने। ठीक है, तो पीरिडीन यानी कि पिपेरिडीन सबसे ज़्यादा क्षारीय दे रखा है। ठीक है, पीरिडीन उससे कम दे रखा है, पायरोल उससे कम दे रखा है। बी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, क्षारीय होता है ना, तो पायरोल तो अम्लीय होता है यार। ठीक है, तो पिपेरिडीन, पीरिडीन, पायरोल, बी पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 43 है, निम्न में से कौन सा विषम चक्रीय यौगिक नहीं है? एक यौगिक जो विषम चक्रीय नहीं है, डी पे आप टिक लगा दो, साइक्लोहेक्सेनोन। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्वेश्चन 44 है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय है? तो मैंने क्या बताया था, सबसे अधिक क्षारीय इसमें पीरिडीन हो जाएगा, क्योंकि इसमें पिपेरिडीन प्रेजेंट नहीं है, तो पीरिडीन हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में कौन सा 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक नहीं है? तो वो जो है ना पीरिडीन, ये 6 सदस्यीय होता है पीरिडीन जो होता है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर जो है ना ये पीरिडीन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 46 है, पायरोल 200 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम मेथोक्साइड की उपस्थिति में मेथिलीन आयोडाइड के साथ गर्म करने पर देता है। पायरोल को अगर आप 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सोडियम मेथोक्साइड की उपस्थिति में मेथिलीन आयोडाइड के साथ अगर आप हीट करते हो तो पीरिडीन बनाएगा, फ्यूरोन बनाएगा, थायोफिन बनाएगा, पायरोल ऑक्साइड बनाएगा। क्या लग रहा है आपको? तो पायरोल व्हेन हीटेड विद मेथिलीन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेथोक्साइड एट 200 डिग्री सेल्सियस गिव्स पीरिडीन देता है। क्या देता है बेटा? पायरोल से पीरिडीन बन जाता है, ये ध्यान देना। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्प्रेरकीय अपचयन पर पीरिडीन देता है। ऊपर मैंने बता दिया था तुम्हें, पिपेरिडीन देता है। ठीक है, पीरिडीन पिपेरिडीन बनाता है उत्प्रेरकीय अपचयन पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, चलिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग म्यूसिक, ठीक है, म्यूसिक एसिड एट 200 डिग्री सेल्सियस। डी पे आप टिक लगा, फ्यूरॉन इज अ राइट ऑप्शन, यानी कि म्यूसिक अम्ल को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर निम्न में से कौन सा यौगिक बनता है? फ्यूरोन बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 क्वेश्चन है, निम्न में विषम परमाणु है। उपयुक्त सभी, ये सब के सब क्या है? विषम परमाणु है। हटाओ। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, संरचना सूत्र, ये देख रहे हो आप, संरचना सूत्र है ये वाली CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला किसका है? फ्यूरोन का है। ये फॉर्मूला किसका है बेटा? फ्यूरोन का है। ठीक है, यानी कि फ्यूरोन में ऑक्सीजन होता है और पिरोल में नाइट्रोजन होता है, थायोफिन में सल्फर होता है, पीरिडीन में भी नाइट्रोजन होता है, पर वो 6 मेंबर्ड होती है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म्स बिलोंग्स टू, स्ट्रक्चर दे रखी है ऊपर, क्या इकाई की है तुम्हारे पास? फ्यूरोन की। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। अच्छा अभिक्रिया देखो, तो ये जो फ्यूरोन तुम देख रहे हो ना, ये वाला ये है फ्यूरोन, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये फ्यूरोन को अगर आप CH3COCl AlCl3 के साथ क्रिया करवाते हो तो हमारा एक कंपाउंड बनता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, ए पे आप टिक लगा दो, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 52 है, फ्यूरोन में पाया जाता है, फ्यूरोन में पाया जाता है। तो यार ये मेरे ख्याल से एसिड होना चाहिए थोड़ा बहुत, पर ये वीक बेसिक प्रॉपर्टी पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है, वीक दुर्बल क्षारीय गुण पाया जाता है फ्यूरोन में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, विषम चक्रीय यौगिकों में निम्न में से कौन सा तत्व संभव नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स इज नॉट पॉसिबल एज ए हेट्रो एटम इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। विषम चक्रीय यौगिकों में निम्न में से कौन सा तत्व संभव नहीं है?
तो हेलोजन तत्व जो है ना संभव नहीं है, डी पे आप टिक लगा दो। बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये सब पाए जाते हैं, ऑक्सीजन फ्यूरोन में, नाइट्रोजन पिरोल में, सल्फर थायोफिन में, ठीक है। हेलोजन नहीं पाया जाता किसी में भी, ये संभव नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, पासिंग एसिटिलीन एंड HCN वेपर्स थ्रू ए रेड हॉट ट्यूब फॉर्म्स, यानी कि जब एसिटिलीन को HCN बाष्प को, यानी कि जब एसिटिलीन और HCN बाष्प को लाल रक्त तत्व नली पे प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? एसिटिलीन है ना, CH डबल बॉन्ड CH, तो या तो पायरोल बनेगा या फिर तुम्हारे पास इंडोल बनेगा। तो क्या बन रहा है? ए पे आप टिक लगा दो, पीरिडीन बनता है। हाय क्या बनाया है, क्या बनाया है, पीरिडीन बनता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट तेजी से। क्वेश्चन 55 है, द नेचर ऑफ पीरिडीन इज एसिडिक या बेसिक या नेचुरल या फिर तुम्हारे पास न्यूट्रल या नॉन ऑफ द दिस। तो ये पीरिडीन जो होता है ना वो बेसिक होता है, यानी कि क्षारीय होता है। बी पे आप टिक लगा दे। क्वेश्चन नंबर 56 है, द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन पीरिडीन इज, पीरिडीन में उपस्थित नाइट्रोजन होता है, पीरिडीन में उपस्थित नाइट्रोजन होता है तृतीयक होता है, ठीक है, क्योंकि खाली N होता है, NH द्वितीयक होता है और NH2 जो होता है वो प्राथमिक होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, पीरिडीन व सोडामाइड की अभिक्रिया कहलाती है, जल्दी बताओ फास्टली, पीरिडीन और सोडामाइड की अभिक्रिया क्या कहलाती है? एराइलेशन, फिशर अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण या चिजवाबिन अभिक्रिया। कितना शानदार नाम है यार। देखो पीरिडीन जब सोडामाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं चिजवाबिन अभिक्रिया। चिजवाबिन अभिक्रिया, कभी नाम सुना आज से पहले चिजवाबिन अभिक्रिया का? पहली बार सुनने होगा भाई, चैप्टर ही पहली बार पढ़ रहे होगे तुम लोग ये। चलिए इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, द रिएक्शन ऑफ पीरिडीन विद सोडामाइड इज कॉल्ड चिजवाबिन रिएक्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 58 देखो, किब्नोलिन संश्लेषण की प्रमुख विधि है। मैंने क्या बोला? किब्नो, स्कोर संश्लेषण इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से किस विधि से किब्नोलिन का संश्लेषण संभव नहीं है? किस विधि से किब्नोलिन का संश्लेषण संभव नहीं? कोलवे संश्लेषण, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, यानी कि वाई विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स इज द सिंथेसिस ऑफ किब्नोलिन नॉट पॉसिबल? कोलवे सिंथेसिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 60 है, किब्नोलिन की तुलना आइसोकिब्नोलिन है, क्या होता है? किब्नोलिन की तुलना में आइसोकिब्नोलिन है। किब्नोलिन जो होता है वो ज़्यादा क्षारीय होता है, किससे? आइसोकिब्नोलिन की तुलना में। तो सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, एज कंपेयर टू किब्नोलिन आइसोकिब्नोलिन इज स्ट्रोंगर वेस। ओके सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ो, आइसोकिब्नोलिन के ऑक्सीकरण से बनता है। जब भी आप किसी आइसोकिब्नोलिन का ऑक्सीकरण करवाते हो तो क्या बनता है? आइसोकिब्नोलिन का ऑक्सीकरण करवाने पर थैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सिनेमिक एसिड या इनमें से कहीं कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से क्या बनना चाहिए ऑक्सीकरण से? भैया थैलिक एसिड बनता है। नाम सुना है, नाम छोटा है पर साउंड बहुत बड़ा है, ठीक है, थैलिक एसिड। अच्छा क्वेश्चन नंबर 62 देख लो, सोडियम सक्सीनेट को फास्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ जब गर्म करते हो तो क्या बनता है हमारा? सी पे आप टिक लगाओ। देखो सोडियम सक्सीनेट को फास्फोरस ट्राइसल्फाइड, तो सिंपल सी बात है, सल्फाइड है तो क्या बनेगा हमारे पास? थायोफिन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, पाइरोल यानी कि पाइरोल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्रिया करके 2-फेनिल एजोपाइरोल देता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। पाइरोल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्रिया करके 2-फेनिल एजोपाइरोल देता है, यह अभिक्रिया कहलाती है युग्मन अभिक्रिया, योग अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया? नहीं। पाइरोल रिएक्ट्स विद बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड टू गिव्स 2-फेनिल, यानी कि 2-फेनिल एजोपाइरोल। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। ए पे आप टिक लगा दें, युग्मन अभिक्रिया कहलाती है, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ओके क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में कौन सा यौगिक हकल नियम का पालन नहीं करता? निम्न में से कौन सा यौगिक थायोफिन हकल नियम का फॉलो करता है? क्या लग रहा है आपको? भाई क्या थायोफिन हकल नियम का फॉलो करेगा? हाँ करता है, फ्यूरोन करता है, बेंजीन करता है, और डी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, साइक्लोओक्टा टेट्राइन, ये क्या करता है? यह हकल नियम को फॉलो नहीं करता, ठीक है। यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स डजन नॉट फॉलो हकल्स रूल? साइक्लो। चलो आगे देखते हैं यार। क्वेश्चन 65 देखो, 2 विषम परमाणुओं वाला यौगिक है, एक ऐसा यौगिक जिसमें 2 विषम परमाणु होते हैं, पिरिमिडीन, ऑक्साजोल आ गया, जिसकी बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा था ना, वो ये है ऑक्सोजोल, 2 विषम परमाणुओं वाला यौगिक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ऑक्सोजोल, तो इसको याद कर लेना अच्छे से। द कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 हेटेरो एटम्स इज
ऑक्साजोल इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66 है, पाइरोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ पोटेशियम लवण बनाता है, इससे पाइरोल के किस स्वभाव का बोध होता है? तो पाइरोल के अम्लीय स्वभाव का बोध होता है। ठीक है। क्वेश्चन 67 है, थायोफिन का ब्रोमीनीकरण करने पर प्राप्त होता है, थायोफिन का, तो थायोफिन की मेन पोजीशन 2 होती है, 2 ब्रोमोथायोफिन इज द राइट ऑप्शन, यानी कि द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन ब्रोमिनेशन ऑफ थायोफिन इज 2 ब्रोमोथायोफिन। ऊपर वाला क्वेश्चन भी इंग्लिश में देख लेना आप। क्वेश्चन 68 है, द स्टार्टिंग मटेरियल, ध्यान देना, द स्टार्टिंग मटेरियल इन फिशर इंडोल सिंथेसिस इज ऑर्थो एमिनो क्लोरो, ठीक है, स्टेरिनिंग एंड सोडियम एथोक्साइड, फिनोल हाइड्रोजीन एंड पिरुविक एसिड, 2 फिनोल एथिलेमीन एंड फॉर्मिल क्लोराइड, या ऑर्थो एमिनो बेंजल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। तो बी पे आप टिक लगा दो, फिनोल यानी कि फेनिल हाइड्रोजीन एंड पायरुविक एसिड। ए कहाँ है? ये रहा हमारा, हिंदी में पढ़ लो आप, फिशर इंडोल संश्लेषण में प्रारंभिक पदार्थ है, बी पे आप टिक लगाओ फेनिल हाइड्रोजीन में पायरुविक एसिड। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 69 है, पढ़ो जरा एक बार ठीक से। क्वेश्चन नंबर 69 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडोल का ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर बनता, जब भी आप इंडोल का ओजोन के द्वारा ऑक्सीकरण करवाते हो तो मेरे दोस्तों क्या बनता है? तो वो बनता है तुम्हारे पास, ए पे टिक लगा दो, 2 फॉर्मामिडो बेंजल्डिहाइड। कितना खतरनाक नाम बन रहा है यार, ओहो। क्वेश्चन 70 देखो, ये अभिक्रिया दे रखी है हमारी इंडोल की, ये इंडोल है। इंडोल जब ऐसे ऐसे करता है तो एक्स उत्पाद कौन सा है इसमें? एक्स उत्पाद कौन सा है? तो पूरे का पूरा ना ये ऐड हो जाता है इस पे, तो ए पे आप टिक लगा दो बेझिझक। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 71 देखो, अरे सिंपल सी बात है, ए पे टिक लगा दो। जब एसिटिलीन के 2 अणु हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ Al2O3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और थायोफिन आपका वो बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? थायोफिन बन जाता है। क्वेश्चन 72 देखो, निम्न में से कौन सा यौगिक डील्स एल्डर अभिक्रिया द्वारा नहीं बनाया, डील्स एल्डर अभिक्रिया देगा? निम्न में से कौन सा यौगिक डील्स एल्डर अभिक्रिया देगा? यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स विल गिव डील्स एल्डर रिएक्शन? केवल ए देता है, फ्यूरोन, ऊपर टिक लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 73 है, किब्नोलीन है। किब्नोलीन क्या है? किब्नोलीन है क्या है? एक प्रबल क्षार होता है, क्योंकि किब्नोलीन जो होता है ना वो आइसो किब्नोलीन से ज़्यादा क्षारीय होता है, ये पता होना चाहिए आपको, एक प्रबल क्षार होता है। ठीक है। चलो इंग्लिश में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। फ्यूरोन का अणुसूत्र है C4H4O, डी पे आप टिक लगा दो बेझिझक, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फ्यूरोन इज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 75 है, थायोफिन की अनुनाद संकर संरचनाएं की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है। द नंबर ऑफ रिजोनिंग स्ट्रक्चर ऑफ थायोफिन इज 10, डी पे आप टिक लगाएं। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? एनिलीन, पीरिडीन, पायरोल, पिपिरिडीन, डी पे आप टिक लगा दो, पिपिरिडीन इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, पाल नोर संश्लेषण से बनाई जाती है, सी पे आप टिक लगाएं। पायरोल इज यानी कि पीरिडीन, पीरिडीन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। यार इसमें बॉन्ड तो दिखाया ही नहीं गया, पीरिडीन में बॉन्ड होने चाहिए थे इसके अंदर। ठीक है, डी पे आप टिक लगा दो, यानी कि इसमें क्या क्वेश्चन है यार? पाल नोर संश्लेषण से बनाया जाता है, यार इसमें डी है, ये बड़ा माइंड खराब है, इसमें सी दे रखा, तो पायरोल ही बनाया जाता है, डी पे आप टिक लगा दें। यहाँ पे ये बॉन्ड बनेगा, डी नंबर से राइट ऑप्शन इसका। ठीक है, ओके, पाल नोर संश्लेषण से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, क्षारीयता का सही क्रम है। देखो जो ऊपर मैंने बताया था ना तुम्हें भैया, पिपेरिडीन, फिर पीरिडीन, एनिलीन, पिरोल, सी पे आप टिक लगाते हैं, इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किब्नोलीन ऑक्सीकरण पर देता है, जब भी आप किब्नोलीन का ऑक्सीकरण करते हो तो वो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? बी पे आप टिक लगा दो, निकोटिनिक अम्ल। किब्नोलीन के ऑक्सीकरण पर निकोटिनिक एसिड मिलता है, यानी कि किब्नोलीन ऑन एक्सीडेशन यील्ड्स क्या देता है आपको? क्या देता है यार? ये चीज कैसे हो गए? बी नंबर 2 फॉर्मिक पिरिमिडीन, बी नंबर इज अ राइट। हाँ, निकोटिनिक एसिड सही है, बिल्कुल निकोटिनिक एसिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 है, बस 90 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन रह गए हैं, बस हमारी PDF फाइल पूरी कंप्लीट। अच्छा ये बताओ, विषम चक्रीय यौगिक का गुण नहीं है, विषम चक्रीय यौगिक का गुण नहीं है, इनकी बले विषम चक्रीय यौगिक का गुण नहीं है, ये बेंजीन के समान एरोमेटिक गुण शो करते हैं, विषम चक्रीय यौगिक का गुण नहीं है, इनकी बले में कार्बन के अतिरिक्त प्राय नाइट्रोजन ऑक्सीजन में सल्फर परमाणु होते हैं, बात सही है, एरोमेटिक गुण शो कर सकते हैं, द्विबंध भी पाए जाते हैं। यहाँ प्रश्न का सहायक कौन सा गुण है इसे प्रतीत होता है, यानी कि विषम चक्रीय यौगिक का गुण नहीं है, तो ये नहीं हटा दो और विषम चक्रीय यौगिक का गुण लगा दो, तो ये सभी हैं, सभी क्या है? राइट ऑप्शन है, सभी गुण होते हैं इसके। ये बीच इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये सभी गुण होते हैं इसमें, तो पता नहीं क्या कर रखा है।
चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संघनित्र विषम चक्रीय यौगिक है, ये मैंने पहले ही बताया तुम्हें। संघनित्र विषम चक्रीय यौगिक कौन सा है? पीरिडीन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 82 है। विषम चक्रीय यौगिक जिनमें एक से अधिक विषम परमाणु होते हैं, ऑक्साजोल, सी पे आप टिक लगा दो। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन विच मोर देन ऑफ हेट्रो एटम इज प्रेजेंट, यानी कि ऑक्साजोल। अच्छा क्वेश्चन 83 है। पिरोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यहाँ तक मेरा ख्याल है, तो वो 6 होती है। बी पे आप टिक लगा दो। द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इस पिरोल, सी पे नहीं, बी पे आप टिक लगाओ, 6 होती है। ठीक, कितनी होती है? 6। चलो क्वेश्चन नंबर 84 है। विषम चक्रीय यौगिक में विषम परमाणु की संकरण अवस्था होती है, बी पे आप टिक लगा दो। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 85 है। विषम चक्रीय यौगिकों में कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था होती है, ये सबको पता है, sp2 होती है। ठीक है, ये भी क्या आएगा? sp2 ही आएगा, इसके हटे कुछ नहीं आएगा। द हाइड्रो यानी कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द कार्बन एटम इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन 84 है, फिर से एक नया क्वेश्चन आया है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो दिमाग घुमा देगा आपका। पिरोल, फ्यूरोन, थायोफीन, पीरिडीन और तथा बेंजीन में एरोमेटिक तक का क्रम है, तो फ्यूरोन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा फ्यूरोन होता है, उसके बाद में पिरोल, थायोफीन, बेंजीन और पीरिडीन। ठीक है, पीरिडीन इज द राइट ऑप्शन। तो ए पे आप टिक लगा दो बेझिझक, ए पे टिक लगा दो बेझिझक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 87 है। पिरोल के ब्रोमीनीकरण से प्राप्त होता है, पिरोल के ब्रोमिनेशन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? यानी कि ब्रोमिनेशन ऑफ पिरोल यील्ड्स 2, 3, 4, 5 टेट्रा ब्रोमो पिरोल प्राप्त होता है। ठीक है, डी पे आप टिक लगा दें। क्वेश्चन नंबर 88 है। पिरोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म में KOH से कराने पर 2 फॉर्मिक पिरोल प्राप्त होता है, ये अभिक्रिया कहलाती है राइमर टीमेन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि द रिएक्शन ऑफ पायरोल विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH गिव्स 2 फॉर्मिल पिरोल। दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ राइमर टीमेन रिएक्शन। अब यही तो होती है, उसमें फिनोल होता है, क्योंकि पिरोल जो होता है वो फिनोल के समान अम्लीय होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो जैसे फिनोल रिएक्शन देता है क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ गर्म करोगे तो वहाँ पे सैलिसिलिक एल्डिहाइड और सैलिसिलिक अम्ल बनता है, सेम टू सेम। ऐसी यहाँ पे भी पिरोल की अभिक्रिया अगर आप क्लोरोफॉर्म व KOH के साथ कराते हो तो 2 फॉर्मिक पिरोल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को आप क्या बोलते हो? राइमर टीमेन अभिक्रिया कहते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है। किब्नोलीन है, किब्नोलीन क्या है? अल्फा बीटा बेंजोपिरिडीन। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? डी पे आप टिक लगा दे। उपर्युक्त सभी इज द राइट ऑप्शन। देखो अधिकांश क्वेश्चन में अगर उपर्युक्त सभी कहीं पर आया है, टिक लगा दो बेझिझक के, यही राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ एब लगा दो, ऑल ऑफ एबव यानी कि उपर्युक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये। थायोफीन निकिल के साथ उत्प्रेरकीय अपचयन कराने पर देता एन ब्यूटेन देता। अगर आप थायोफीन का निकिल के साथ उत्प्रेरकीय अपचयन करा दोगे तो वो एन ब्यूटेन आपको देता है, यानी कि थायोफीन ऑन कैटेलाइक रिडक्शन विद निकिल गिव्स एन ब्यूटेन। एन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। तो टोटल 90 क्वेश्चन मैंने आज इस लेक्चर में करवा दिए हैं, थोड़ी फास्ट करवाए हैं क्योंकि समय इतना है नहीं आपके पास भी और मेरे पास भी। ठीक है, आप इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करना। 10 से 12 क्वेश्चन ठीक है, यहीं से फंसने वाले हैं, बाकी कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई मॉडल पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे 10 से 12 क्वेश्चन यहीं से आपके आएंगे। 1 या 2 बार इस लेक्चर को पेपर से पहले देख के जाना। ठीक है, 1 या 2 बार। जैसे ही क्वेश्चन इनमें से फंसा हुआ मिलेगा ना, तुरंत समझ जाओगे कि यार ये वाला क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो ये वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।